एलन मस्क की कंपनी एक्स ने भारत सरकार के खिलाफ केस कर दिया है। एक्स का दावा है कि भारत सरकार कानून का मनमानी तरीके से इस्तेमाल कर रही है। एक्स इसे मनमानी सेंसरशिप बता रहा है और इसे लेकर कर्नाटक हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर दिया है। ये पूरा मामला आईटी एक्ट 2000 की धारा 69A और 79(3)B पर केंद्रित है। इन धाराओं का इस्तेमाल केंद्र सरकार या सरकारी एजेंसियां सोशल मीडिया साइट्स पर मौजूद कंटेंट को हटाने के लिए करती हैं। इसी से एक्स को आपत्ति है। एक्स का दावा है कि सरकार या सरकारी एजेंसियां इन कानून का इस्तेमाल गैर कानूनी तरीके से कर रही है। इसके अलावा एक्स ने भारतीय गृह मंत्रालय के पोर्टल सहयोग पर भी सवाल उठाए हैं। एक्स का कहना है कि ये एक सेंसरशिप पोर्टल है। इस वीडियो में बात एक्स और भारत सरकार के अनबन की। एलन मस्क की कंपनी एक्स ने भारत सरकार के खिलाफ केस क्यों किया है? एक्स को आईटी एक्ट की धारा 69A और 79(3)B के इस्तेमाल से क्या आपत्ति है और इस मामले में भारत सरकार का पक्ष क्या है, जानते हैं इस वीडियो में। हेलो, मेरा नाम हिमांशु है और आप देख रहे हैं खबरगांव। सोशल मीडिया पर कोई भी विवादित कंटेंट सामने आता है तो सरकार उसे आईटी एक्ट की धारा 69A और 79(3)B के तहत मैनेज करती है। ये धाराएं केंद्र सरकार या सरकारी एजेंसियों को सोशल मीडिया पर मौजूद विवादित कंटेंट्स को हटवाने का अधिकार देती है। इन दोनों धाराओं में कुछ अंतर है। एक्स की दलील है कि 69A के जरिए एक स्पष्ट जांच के बाद कंटेंट को हटाने के आदेश आते हैं, जबकि सरकारी एजेंसियां 79(3)B का इस्तेमाल करती है, जो कि गैर कानूनी है। ऐसा एक्स का तर्क है। कर्नाटक हाईकोर्ट में दायर अपनी याचिका में एक्स ने कहा है कि केंद्र सरकार की कई एजेंसियां और विभाग 79(3)B का उपयोग कर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को कंटेंट हटाने के आदेश दे रही हैं। यह आईटी एक्ट की धारा 69A के अंतर्गत निर्धारित प्रक्रिया और सुरक्षा उपायों को दरकिनार करता है। एलन मस्क की कंपनी का कहना है कि यह प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट के 2015 के श्रेया सिंघल मामले में दिए गए फैसले का भी उल्लंघन करती है। श्रेया सिंघल मामले में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था? यही कि किसी भी कंटेंट को केवल कोर्ट के आदेश पर ही धारा 69A के तहत ही रोका जा सकता है। इस मामले में और बात करें उससे पहले आपको धारा 69A और 79(3)B को समझ लेना चाहिए, जिससे आपको इस पूरे मामले को और एक्स की आपत्ति को समझने में आसानी होगी। शुरुआत करते हैं 69A से। आईटी एक्ट की धारा 69A केंद्र सरकार को यह अधिकार देती है कि यदि कोई कंटेंट देश की संप्रभुता, अखंडता, सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था, विदेशी राज्य से संबंध या उकसाने वाली सामग्री से संबंधित है तो सरकार इसे ब्लॉक कर सकती है या ब्लॉक करने का आदेश जारी कर सकती है। लेकिन ऐसा करने के लिए सरकार को न्यायिक समीक्षा की आवश्यकता होगी, यानी सरकार के इस फैसले को अदालत में चुनौती दी जा सकेगी। 2015 के श्रेया सिंघल मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया था कि सिर्फ सरकार या अदालत ही इस प्रावधान के तहत कंटेंट को ब्लॉक कर सकेंगे। अब जानते हैं धारा 79(3)B क्या कहती है। आईटी एक्ट की धारा 79(3)B उन इंटरनेट प्लेटफॉर्म्स पर लागू होती है जो यूजर जनरेट कंटेंट को होस्ट करते हैं, जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स, यूट्यूब, लिंक्डइन, स्नैपचैट। इन धाराओं के जरिए सरकारी एजेंसियां इन कंपनियों को उन कंटेंट को हटाने का आदेश जारी करती हैं जो उन्हें विवादित या अनुचित लगते हैं। अगर कोई कंपनी कंटेंट हटाने से इनकार करती है तो एजेंसियां उनका सेफ हार्बर प्रोटेक्शन रद्द कर सकती हैं। सेफ हार्बर प्रोटेक्शन एक शील्ड है जो उन्हें उन अपराधों से या अनुचित कंटेंट से बचाए रखता है जो उनके यूजर उनके प्लेटफॉर्म पर करते हैं। यानी अगर कोई यूजर एक्स पर गैर कानूनी कंटेंट डालता है तो केस एक्स पर नहीं यूजर पर चलेगा। इसी को सेफ हार्बर प्रोटेक्शन कहते हैं। 79(3)B का इस्तेमाल सरकारी एजेंसियां और लोकल पुलिस दोनों कर सकती हैं। इसके लिए न्यायालय के आदेश या उसकी समीक्षा की जरूरत नहीं पड़ती। अगर एनआईए, ईडी, इनकम टैक्स जैसी एजेंसियों को या फिर लोकल पुलिस को कोई कंटेंट विवादित लगता है तब वो सीधे इन कंपनियों से 79(3)B के तहत उन कंटेंट को हटाने का निर्देश जारी कर सकती हैं। एक्स को इसी बात से आपत्ति है। एक्स ने अपनी याचिका में दावा किया है कि आईटी मंत्रालय ने सभी केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों और पुलिस अधिकारियों को यह निर्देश दिया है
कि वो धारा 79(3)(b) के तहत विवादित कंटेंट को हटाने का आदेश जारी करे, न कि धारा 69(a) के तहत, जो कि सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट के निर्देश को दरकिनार करने का प्रयास है। एक्स का यह भी दावा है कि यह तरीका गैर कानूनी है और इससे सरकार एक मनमानी सेंसरशिप चला रही है। एक्स ने अपनी याचिका में मुख्य रूप से 3 मांगों को शामिल किया है। पहला ये कि यह घोषित किया जाए कि आईटी एक्ट की धारा 79(3)(b) सरकार को कंटेंट ब्लॉक करने का अधिकार नहीं देती। दूसरा ये कि सहयोग पोर्टल के जरिए बनाए गए सेंसरशिप मैकेनिज्म को असंवैधानिक घोषित किया जाए। और तीसरा ये कि एक्स के प्रतिनिधियों और कर्मचारियों को किसी भी प्रकार से जबरन कार्रवाई से सुरक्षा दी जाए। ये 3 मांगे एक्स ने कोर्ट के सामने रखी हैं। इसमें जो दूसरी मांग है जिसमें सहयोग पोर्टल की बात हुई है, ये क्या है ये भी समझ लीजिए। सहयोग पोर्टल गृह मंत्रालय द्वारा बनाया गया एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो सरकारी एजेंसियों को सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक या अवैध सामग्री की सूचना देने या उसे हटाने की सुविधा देता है। इस पोर्टल का इस्तेमाल केंद्र और राज्य सरकार के विभाग, पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां करती है ताकि वो आईटी एक्ट 2000 के प्रावधानों के तहत कार्रवाई कर सके। एक्स की दलील है कि यह पोर्टल सेंसरशिप पोर्टल है। इसी पोर्टल के जरिए ही सरकार या सरकारी एजेंसियां आईटी एक्ट की धारा 69(a) को दरकिनार कर रही है और 79(3)(b) के जरिए कंटेंट को ब्लॉक करने के आदेश जारी किए जा रहे हैं। एक्स का यह भी आरोप है कि सरकार एक्स के प्रतिनिधियों और कर्मचारियों को इस पोर्टल से जुड़ने के लिए दबाव बना रही है। कर्नाटक हाईकोर्ट में हुई शुरुआती सुनवाई में सरकार की ओर से पेश हुए वकील ने एक्स के इन सभी आरोपों को खारिज कर दिया है। सरकार ने कहा है कि एक्स पर सहयोग पोर्टल से जुड़ने के लिए कोई दबाव नहीं डाला गया। सरकार का यह भी तर्क है कि यह पोर्टल केवल अवैध और हानिकारक सामग्री की निगरानी और रोकथाम के लिए है, न कि मनमाने तरीके से कंटेंट हटाने के लिए। इस वीडियो को शूट करने तक के लिए इस मामले में आईटी मंत्रालय से अब तक कोई भी रिएक्शन सामने नहीं आया है। वैसे आपको बता दें, यह पहली बार नहीं है जब एक्स इस तरह से कंटेंट हटाने के प्रोसेस को लेकर भी कोर्ट पहुंचा है। साल 2022, उस वक्त भी एक्स ने कर्नाटक हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। तब एक्स अपने पुराने नाम ट्विटर से जाना जाता था। ट्विटर ने उस वक्त कर्नाटक हाईकोर्ट में याचिका दायर करके कहा था कि सरकार धारा 69(a) का अनुचित तरीके से इस्तेमाल कर रही है और बिना किसी स्पष्ट कारण बताए अकाउंट्स और ट्वीट्स को ब्लॉक करने का आदेश दे रही है। ट्विटर ने दावा किया था कि सरकार लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के खिलाफ जाकर मनमाने तरीके से कंटेंट हटाने के निर्देश दे रही है। ट्विटर ने यह भी कहा था कि सरकार भविष्य में किसी भी आलोचनात्मक कंटेंट को ब्लॉक करने की प्रवृत्ति विकसित कर रही है, जो कि सूचना की स्वतंत्रता पर खतरा है। एक्स के इन आरोपों पर सरकार ने कोर्ट में यह तर्क दिया था कि राष्ट्रीय सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था और शांति बनाए रखने के लिए कुछ कंटेंट को हटाना जरूरी था। ट्विटर को बार बार नोटिस भेजे गए, लेकिन कंपनी ने इन्हें नजरअंदाज किया और सरकारी आदेशों का पालन करने के बजाय सीधे अदालत का रुख कर लिया। ट्विटर को भारतीय कानूनों का पालन करना अनिवार्य है। 2023 में कर्नाटक हाईकोर्ट ने ट्विटर की इस याचिका को खारिज कर दिया। हाईकोर्ट ने कहा कि ट्विटर को सरकार के आदेशों का पहले पालन करना चाहिए था, फिर यदि उसे कोई आपत्ति थी तो वो कानूनी रूप से चुनौती दे सकता था। कोर्ट ने ट्विटर पर 50 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया था, ये कहते हुए कि कंपनी ने सरकार के आदेशों की अवहेलना की है। अब एक बार फिर ट्विटर या कहें उसका नया रूप एक्स सरकार के सामने खड़ा है कंटेंट रेगुलेटरी धाराओं को लेकर। यह पूरा मामला भारत में ऑनलाइन सेंसरशिप और डिजिटल अधिकारों से जुड़े मामलों पर महत्वपूर्ण प्रश्न उठाता है। ये जानना जरूरी है कि क्या सरकार की नीतियां सोशल मीडिया कंपनियों की स्वतंत्रता और यूजर के अधिकारों को प्रभावित कर रही है, या फिर सरकार का कदम साइबर सुरक्षा और राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए आवश्यक है। अदालत के फैसले का इंतजार रहेगा। इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो से मिली जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। ये वीडियो शूट किया था हमारी साथी निवेदिता ने। धन्यवाद।